साहित्य के बारे में बातचीत होती है तो एक बात ये भी करनी चाहिए कि जैसे कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ी बात करेंगे ऐसा उम्मीद की जाती है, जबकि इस धरती पर बहुत बड़ी बड़ी बात बिना पढ़े लिखे लोग कर गए। मैं उदाहरण कबीर का देना चाहूंगा कि कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ जुगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो साहित्यकार होता है, जो कवि होता है, वो मूल रूप से क्रांतिकारी होता है, वो रिबेलियन होता है, वो समय से आगे चलता है, समय की धारा से आगे देखता है, वो बहुत सूक्ष्मता से देखता है, बहुत साफ दृष्टि से देखता है और मन से मन तक उतर जाता है। बीच में उसे कोई सेतु नहीं चाहिए होता है। जैसे हम फोटो एयर ड्रॉप से ब्लूटूथ के जरिए डाउनलोड ले लेते हैं, शायद साहित्यकार भी मनों पर वैसा ही शासन करता है। उसके शासन करने का तरीका बड़ा अनूठा होता है और नियम भी यही कहता है कि शासन वही कर सकता है जो अनुशासन में रहे। शासन वो नहीं कर सकता जिसके अंदर कोई अनुशासन न हो। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि व्यक्ति जो अपनी नजर से समय की गति को, समय की रेखा को, उसके आगे के आने वाली घटनाओं को जो एंटिसिपेट करके समाज के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत करे, एक नया रास्ता बनाए और ये बताए कि रास्ता वही जिस पर महापुरुष चले। तो ये वो रास्ता है साहित्य के जगत का जिसमें सूक्ष्मता इतनी गहरी है, भावों की इतनी विशालता है, शब्दों की इतनी गहराई है, पीड़ा इतनी ज्यादा है और विषमताओं को समेटे हुए समता की बात करने वाला साहित्यकार अपने को किस तरह से मिटा देता है, लेकिन समाज के दर्द को, समाज की पीड़ा को आगे रखता है, अपनी पीड़ा कभी नहीं बताता।